तेजस्वी यादव तो अपने बाप यहाँ से बोले थे कि अपने बाप यहाँ से लाएंगे, तो ये अपने दादा यहाँ से लाएंगे। 1 करोड़ का जो जुमला दे रहे हैं, फिर बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ खेलना चाह रहे हैं। 15 साल से ये लोग कहाँ थे? यहाँ से तो मजदूर जाता है दूसरे राज्य में ट्रेन भर भर कर। तो ट्रेन दे रहे हैं ना मोदी जी, ट्रेन दे रहे हैं मजदूर ढोने के लिए। परिवर्तन होना है, तय हो चुका है बिहार में कि परिवर्तन होगा। भाजपा पर कितना भरोसा है? भाजपा पर 0% अब भरोसा रह गया। हमारे गांव में ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो बहाली में गए और निकाले और बहाली रद्द कर दिया गया। साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आप देख रहे हैं महाखबर। इस वक्त मैं सुगौली विधानसभा में मौजूद हूँ। सुगौली विधानसभा जो है वो पूर्वी चंपारण का एक हिस्सा है और यहाँ पर वर्तमान में आरजेडी के विधायक हैं इंजीनियर शशि भूषण सिंह। यहाँ के लोगों से बातचीत करूँगा मैं। रामगढ़वा ये ग्राम पंचायत है, सिंहासनी गांव है और लोगों से बातचीत करेंगे। मेरे साथ एक यूथ हैं और तमाम तरह के लोग हैं। इन लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर क्या माहौल है। वर्तमान की सरकार ही इन लोगों को चाहिए कि ये लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? कुणाल सिंह मेरा नाम हुआ। कुणाल सिंह, राजपूत समाज से हैं आप। वर्तमान की सरकार में नीतीश जी, मोदी जी दावा कर रहे हैं कि हम लोग 1 करोड़ नौकरी देंगे, हम देते आ रहे हैं 50 लाख। बिहार बदलाव की राह पर है, बिहार में विकास की गंगा बह रही है। इनकी बातों से कितने सहमत हैं आप? 15 साल से ये लोग कहाँ थे? 15 साल से तो बिहार में किसी और की सरकार तो है नहीं, एनडीए की ही सरकार है। 15 साल में 1 करोड़ लोगों का तो छोड़िए, 50 लाख लोगों को ही नौकरी दे दिए रहते हैं। अब कितना बार बनिएगा आपकी? अब 1 करोड़ लोगों का काम कीजिएगा, नौकरी दीजिएगा 1 करोड़ लोगों का। 15 साल से आप हैं, आपसे नौकरी दिया ही नहीं जा रहा है और बोल रहे हैं कि नहीं इस बार फिर बनाइए तो फिर देंगे। ये तो सरासर दिख रहा है कि आप जनता को बेवकूफ़ और मूर्ख समझ रहे हैं। आपको 1 बार नहीं, बिहार की जनता ने 3 बार मौका दिया है और तीनों बार आप विफल रहे हैं। और आप तो सिर्फ दल बदल की राजनीति करते हैं। कभी कुर्सी कुमार ही इनका नाम पड़ गया है, कभी कूद कर जा रहे हैं एनडीए के पाले में, कभी महागठबंधन के पाले में। कुर्सी छोड़ना चाह नहीं रहे हैं, लग रहा है इनके ये मरेंगे तो कुर्सी पर ही मरेंगे। इससे कोई बात फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार समझ चुका है कि जुमला की सरकार हो गई है और इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। परिवर्तन होना है, तय हो चुका है बिहार में कि परिवर्तन होगा। भाजपा पर कितना भरोसा है? भाजपा पर 0% अब भरोसा रह गया। जीरो। किसी भी दृष्टिकोण से आप सवाल पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब मिलेगा 0। क्योंकि वो कोई काम ही नहीं है हमको दिख रहा है बिहार में। भाजपा से कोई संतुष्ट नहीं है। मोदी, ना किसान संतुष्ट है, ना नौजवान संतुष्ट है, ना देश का जवान संतुष्ट है। आप देख सकते हैं कि 4 साल का नौकरी वैकेंसी कर दिया ये अग्निवीर के लिए। अग्निवीर में 4 साल बाद लोग आ रहे हैं तो कहाँ जाएंगे वो? किसी का अगर उसमें मौत हो जाए, देश के लिए शहीद हो जाए, उसको कोई सुविधा, उसके परिवार को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। क्या देश के जवान और किसान के साथ यही सलूक होना चाहिए? ये बिहार के चुनाव में मुद्दा बनेगा? बिहार में बिल्कुल मुद्दा बनेगा। हमारे गांव में ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो बहाली में गए और निकाले और बहाली रद्द कर दिया गया। एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, एग्ज़ाम देकर आते हैं और एग्ज़ाम रद्द हो जाता है। करप्शन से भरा हुआ है ये बिहार, इसको एकदम हटाना है और नए सिरे से फिर से बिहार को बनाना। नया मुख्यमंत्री कौन? नया मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव एकदम सर। वो बिहार में युवाओं का वो चहेता बन चुके हैं और वो जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं और युवाओं में उनका एक जोर शोर से अलग से पहचान और पकड़ बन चुका है। युवाओं का भरोसा हो गया है कि वो जो बोल रहे हैं, अभी बोले ना कि नौकरी देंगे, उनको हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि वो हर घर में नौकरी 1 ना 1 देंगे ही। वो चाहे दलित समाज के लोग हों या स्वर्ण समाज के लोग हों, सारे समाज के लोगों को 1-1 नौकरी मिलेगा ही देंगे। 2500 रुपये हर घर की महिलाओं को मिलेगा। ये बहुत बड़ी घोषणा है। जो महिला मान सम्मान माँ योजना भी उनका एक आ रहा है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि हम माताओं का जो सम्मान है उसको हम पूरा तरह से करेंगे। सुरक्षा की बात कर लिया जाए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बिहार सही नहीं है। अभी आप कहीं से निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं गोली हत्या हो जा रहा है, थोड़ा भी विवाद है, हत्या का साजिश रच दिया जा रहा है आपका। अच्छा ये बताइए, नेता तेजस्वी यादव भी हैं, तेजस्वी यादव भी वादा करते हैं बिहार की आवाम से, मोदी जी भी करते हैं, भरोसा किस पर होता है? तेजस्वी यादव पर। क्यों? क्योंकि जो 17 महीना में उन्होंने बोला वो किया। डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने नौकरी का बोला था कि अगर हम सरकार में आते हैं, सरकार बनाते नहीं है, सरकार में आते हैं
तो हम बिहार के नौजवानों को नौकरी देंगे। और वो मुख्यमंत्री नहीं थे, डिप्टी सीएम थे बिहार के, फिर भी उन्होंने नौकरी देने का काम किया बिहार में। और नीतीश कुमार सिर्फ बोले थे, नीतीश कुमार कहाँ से लाएगा पैसुआ, अपने बाप के यहाँ से। तो अब कहाँ से 1 करोड़ का दावा ठोक रहे हैं, अपने दादा यहाँ से लाएंगे ये पैसा। तेजस्वी यादव तो अपने बाप यहाँ से बोले थे कि तेजस्वी यादव अपने बाप यहाँ से लाएंगे, तो ये अपने दादा यहाँ से लाएंगे। 1 करोड़ का जो जुमला दे रहे हैं, फिर बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ खेलना चाह रहे हैं। अब की बार नहीं होगा, पलटी होगा तो होगा। अब की बार पलटी कुर्सी पलट दिया जाएगा, उस पर नहीं बैठेंगे नीतीश कुमार। कुर्सी कुमार अब की खत्म, बिहार से गायब। तेजस्वी यादव 35-36 साल की उम्र है उनकी लंबी उम्र है, राजनीतिक कद भी उनका बड़ा हो चुका है अब बिहार में। और वो काम करेंगे, नहीं करेंगे तो 5 साल बाद उनको भी हटा देगी बिहार की जनता। मौका एक बार उनको मौका मिलना चाहिए, हम लोग देंगे। और वो काम नहीं करेंगे बिहार में तो उनको भी हम लोग हटाने का काम करेंगे बिहार में। अब बिहार में जातिगत राजनीति का बात जो जुमला वाला कहानी खत्म हो चुका है। यहाँ के नौजवान त्रस्त हो चुके हैं और इनको विकास और रोजगार से मतलब है बस। ठीक है, क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। भुवनेश राम। क्या चाहते हैं इस बार बिहार में? कैसी सरकार चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव चाहते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव अभी युवा है और वो जो जितना काम कर रहे हैं अभी, जैसे अग्निवीर लागू हुआ उस समय मेरा लास्ट डेट था। अच्छा। हाँ, मेडिकल फिट सब चीज़ फाइनल, लेकिन एग्जाम नहीं लिया, रद्द कर दिया, जिसके कारण अब अभी घर पर हैं, बेरोजगार हैं। एक दिन के लिए कोई अगर नेता बने तो उसको पेंशन सारी सुविधा मिलता है। जो 4 साल अग्निवीर में जाएगा, घर आएगा, उसको कोई सुविधा नहीं। शहीद हो गया तो उसको शहीद का भी दर्जा नहीं मिल रहा है, ना कोई पेंशन, ना कोई अनुकंपा। तो हमको तेजस्वी सरकार चाहिए, बदलाव चाहिए जी। तेजस्वी यादव कह रहे हर घर नौकरी। हाँ, देंगे, सरकार बनेगी तो जरूर देंगे, भरोसा है, विश्वास है। और मोदी जी, नीतीश जी कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी। नहीं, इसके पहले चुनाव में भी तो 2014 में भी तो वादा किए थे ना मोदी जी, जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नौकरी देंगे। दिया? हाँ दिया। नहीं दिए। हाँ, तो हमको तेजस्वी सरकार चाहिए, भरोसा है। 15 साल हो रहे हैं, मतलब नीतीश जी और रहे ना 15 साल मुख्यमंत्री, तो 5 साल हमको तेजस्वी जी को बनाने में क्या दिक्कत है? हाँ, काम नहीं करेंगे, इनको भी बदल देंगे, मौका देंगे, एक बार मौका देंगे। हाँ, 5 किलो राशन काम नहीं करेगा भाजपा के? राशन से कुछ नहीं होता है, राशन से विकास थोड़ी होगा। 5 किलो राशन हमको मिलेगा तो उससे हमारा पेट भर जाएगा। बिहार में स्थायी नौकरी है, मतलब कंपनी, रोजगार, फैक्ट्री कुछ नहीं है। सीधे यहाँ से तो मजदूर जाता है दूसरे राज्य में ट्रेन भर कर। तो ट्रेन दे रहे हैं ना मोदी जी? ट्रेन दे रहे हैं मजदूर ढोने के लिए। यहाँ फैक्ट्री रहता तो यहाँ का बिहार का मतलब युवा चाहे मजदूर दूसरे राज्य में नहीं ना जाता, यहाँ ना काम करता। तो ट्रेन देते हैं मजदूरों के लिए? हाँ, मजदूर ढोने के लिए और मजदूर लाने के लिए, बस दूसरा कोई काम तो नहीं है। वोट ले रहे हैं बिहार से, फैक्ट्री बैठा रहे हैं गुजरात, तमिलनाडु, मतलब अदर राज्य में बैठा रहे हैं। यहाँ भी तो बैठा सकते हैं। ये नहीं चलेगा इस बार? नहीं, इस बार नहीं, इस बार बदलाव चाहिए। हाँ। सुगौली विधानसभा में मौजूद था मैं, यहाँ के लोगों से बातचीत हुई और बिहार कहीं ना कहीं बदलाव की ओर है। आप समझिए कि बीजेपी का कोर वोटर जो है वो भी अब कह रहा है कि हमें नई सरकार चाहिए, तेजस्वी यादव चाहिए। और तेजस्वी यादव नए हैं, पढ़े लिखे हैं और सबको, मतलब सभी जातियों को एक साथ एक समानता का अधिकार देते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने जो सबसे अच्छी बात कही कि हिंदू और मुस्लिम भाई हैं, अच्छे भाई हैं, मिलके साथ रहते हैं, लेकिन चंद चिंटू नफरतियों की वजह से जो दंगे फसाद होते हैं वो नहीं होने चाहिए। गलत लोग यहाँ भी हैं, गलत लोग वहाँ भी हैं, उनकी पहचान की जाए, उनको दंड दिया जाए, सभी को नहीं इसमें लपेटा जाना चाहिए। बाकी आप लोग अपनी राय क्या है आप दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए नमस्कार।